समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। समर्पयामि। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। धोबी को मारा, खूब जाको सुंदर रूप दिया, मारूंगा दोनों बच्चों को, ये दिल में मैंने कर लिया। यदि उसने ऐसा चमत्कार किया है तो फिर भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनो महाराज, बाजार वालों को बुलाओ। ठीक है महाराज। और सभी से कह दो जिनके समीप में जो जो मिठाई है, जो भी खाद्य पदार्थ है, उन सब में जहर मिलाना, ठीक है ना। और जो दोनों बच्चे आए उन्हें निःशुल्क खिलाना, ठीक है। और जो भी उनका नुकसान होगा मतलब स्वयं करेंगे। बाजार वालों, अपने अपने सामान में जहर मिला लो और कृष्ण बलराम को निःशुल्क बांट दो। और जो भी तुम्हारा बर्बाद होगा वो राजा कंस देंगे आपको। मैं तो इसमें चना लाया हूँ, चना बेचूंगा। वो चना छोल गरम बाबू में लाया मजेदार, चना छोल गरम। चना छोल गरम बाबू में लाया मजेदार, चना छोल गरम। तो मैं कब अच्छा, चने को क्या खाएंगे नाई, जिसने बेटी बगल दबाई, सारे सर की कड़ी छपाई, उनको लाल गरम आई। चना छोल गरम, चना छोल गरम बाबू में लाया
पकड़ लिया मेघनाथ का ध्यान, बता देखो चना चोल गरम। मना अनगैया ऊपर चले रेल को भैया, नीचे बेरे जमुना मैया, चना चोल गरम हो चना चोल गरम। बाबू में लाया मजेदार चना चोल गरम, चने को खाते अक्सर लोग। भगवान ने सारे बाजार को लुट गया, बाजार लुट गया, लुट गई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, बाजार लुट गई, दुनिया लुट गई महाराज। महाराज बर्बाद हो गए हम। महाराज आज हम बर्बाद हो गए। आज हमारा पूरा बाजार लूट लिया हम दोनों बच्चों ने, और कुछ खाया, कुछ फैलाया, कुछ लुटाया, और कुछ मोर बंदरों को भी खिलाया। पर उनमें से कोई भी नहीं मरा महाराज, जुकाम भी नहीं हुआ किसी को, मरने की जो बहुत दूर बात है, कोई नहीं मरा। चमत्कार कर रहा है, उससे पहले ही पता चल गया इसमें जहर मिला हुआ है। कोई बात नहीं है, सुनो। हाँ सही है, अब ऐसा है, सही है महाराज। आँखी वाले को बुलाया जाए। अरे ओहो, तो खुली रहता है, सब समय खुली रहता है, ज्यादा पीने लगा है। जरा उल्टा उल्टा भाग रहा है, ज्यादा पी के आया है। ऐसा पता तो नहीं हुआ था। सुनो, जय श्री, कोई बात नहीं है, ये समय का दोष है, ऐसा पैदा तो नहीं हुआ था, दुर्दशा हो रही है, पी करके ये हाल है, कोई बात नहीं है। सुनो, उठाओ, हाँ सुनो, इसको थोड़ा पकड़ लो, हाँ ये आप में नहीं है। सुनो, ऐसा है, हाँ पकड़ के रखो इसको। आप सरकार बोलो क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारा जो हाथी है जो हमें दहेज में मिला था। हाथी, मेरा हाथी, तुम्हारा आप जो गाँव किधर लगवा दो उधर, ये इधर हाथी किधर लगवाऊं? सुनो, उस हाथी को आज जितना पी सके मदरा पान कराओ। अच्छा सरकार, कबलिया पीर हाथी है ना, वो देवराज इंद्र का, आज उसी मत वाले हाथी को झिझेट मदरा पान कराओ, जितना कराया जा सके उसे मदरा का सेवन कराओ, जिससे मस्त नशे में चूर हो जाए तो उसे फाटक के बीच अड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना? तो सरकार मेरा हाथी आप देखो। हाँ लेकर के आओ हाथी को, हाँ लेके आओ। मेरा हाथी अभी खुश नहीं है, पहले मदरा पी है। अरे इससे कुछ नहीं होगा, इससे लो। अरे पिलाओ इसको, हाथी को मदरा पिलाओ। किसको मारना है? मेरा हाथी गड़ा उठा है, किसको मारना है? तुझको कृष्ण बलराम को इस हाथी की पैर दीजिए, ठीक है? अरे महाराज, तू यह हाथी को उठा ले, अगर तू यह हाथी को नहीं उठाएगा। यही तो बलराम है। अरे भैया, हम छोटे छोटे बालक हैं, ये तेरा हाथी कितनों में खा ले, या तो हटा ले। ये बालक है, ये
एकदम गालक हो गालक। अरे भैया कितना डारो नहीं मैडम ठीक है तो महाराज जो आपका रजक भूमि था फिर क्या हुआ? उसको कृष्ण बलराम ने मार दिया। मार दिया उसे। और भी और बात हो गई महाराज, जो आपका दर्जी था उसने कृष्ण बलराम के कपड़े सिले। जो आपका मालिक था जो नित्य प्रतिदिन आपके लिए माला लाता था वो कृष्ण और बलराम शत्रु को प्रत्युत्तर दिया है और अपितु उसे करके दिखाया है कि मथुरा मंडल में एक सच्चे धर्मवीर योद्धा है। दिग्गज वीरालय में भेखाते फिरे कमर से जनपद लखौट त्याग आशा बनाई थी। जनपति देश देवता सब भवन छोड़ भागे, ये गति अमराई। श्याम जात मेरो नाम सुन डर जात, जीवन जात देख मूरत सिपाही। धरणी दहलाए जात अंबर हो कुल पाए जात, जब घूमत है निगाह ये जरासंध के जमाई की। सुनाओ मुझे मथुरा मंडल का नवीन समाचार सुनाओ। क्यों नहीं महाराज, सुनाइए महाराज। खुशी है प्रजा आपकी, खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई बरबंद है महाराज। जिधर हम देखते हैं उधर आनंद ही बीते एक घाट पर पानी। महाराज मैं जिधर भी देखता हूँ उधर आपके ही नाम के चर्चे हैं और आपकी भैंसे सिंह और बकरी एक घाट पर ही पानी पीते हैं महाराज। क्यों नहीं तुम्हारे ये शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे कि बसंत खिला देती है उजड़े हुए चमन को। खुशहाली है चहुओर, मथुरा फूलों से छाई है, चहुओर हमारे नगमे है, नभ में बजती शहनाई है। हमारे से ये पृथ्वी मौन है, जगत का मैं हूँ नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। परंतु सोचनीय विषय ये है कि मेरा जो काल है दिन प्रतिदिन प्रबल होता जा रहा है। शत्रु प्रकट हुआ ब्रज में, अब उसका पता लगाना है। डर नहीं वाला बालकपन में तो मुझके जाने बचाना है। बताओ तुम में से ऐसा कौन वीर है जो उसका पता लगाएगा? होगा मेरा रण मंत्री जो उसको मार। यहाँ पर जी आए। हाँ महाराज। और उन्होंने कहा कि आप मथुरा मंडल के अंतर्गत एक धनुष का मेला रचाएं। हाँ महाराज। और उस मेले में उन दोनों वालों को आमंत्रित करें। हाँ महाराज। अर्थात कृष्ण और बलराम को। तो हमने अपने सेनापति अक्रूर जी को ब्रज के लिए भेजा। हाँ महाराज। कोई समाचार नहीं बिना लेकर आए अथवा नहीं आए। अभी अभी एक खबर सुन पाई है और वो दोनों भाई मथुरापुरी में आ चुके हैं। अरे वाह चांदूर वाह। अक्रूर संग तात मात सुख दे, रंग भूमि पुजीत के आ चुके हैं। हाँ महाराज। तो सुनो। हाँ महाराज। हमें कोई ऐसा उपाय और बताओ जिसके द्वारा वो दोनों वाले वही उसी स्थान पर समाप्त हो जाएं, क्योंकि वह मथुरा मंडल में नहीं आने पाए। यदि मथुरा में आ गए तो बड़ी चमत्कारी है। हाँ महाराज। महाराज मैं
एक उपाय बताता हूँ है जो आपके कपड़े धोता है जमुना बाग पर फूटा धोबी। हाँ महाराज, उनका जो राजा था कर्णावर, जिसको आपने भेजा था ब्रज में कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, और कृष्ण बलराम ने उनको मार दिया। उसी समय फूटा धोबी ने शपथ ली कि जब तक मैं कृष्ण और बलराम को मार नहीं लूंगा और अपने राजा का बदला नहीं ले लूंगा, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो महाराज ठीक है महाराज। अरे रजक धोबी जी, फूटा धोबी दरबार में पधारना हो। रजक जी भैया, किसने बुलाया है? आपको आज महाराज ने दरबार में याद किया है। आज आपको महाराज ही दिखाएंगे हम, चलिए। अच्छा, महाराज ने क्यों बुलाया है? अरे कोई काम ही होगा इसलिए बुलाया है। अच्छा, उनके कपड़े पे परेश अच्छी नहीं हुई? नहीं, वो सब अच्छा हुआ, प्रेस अच्छी हुई है। थोड़ा मैं कलप लगाना भूल गया था। नहीं नहीं, वो भी कलप भी सही लगा हुआ है। कहीं साबुन तो ज्यादा नहीं लग गया? नहीं, तो कोई वैसा ही काम है आपसे। कैसा काम है? बुला रहे हैं जी, तो वही पता पड़ेगा कैसा काम है। चलना पड़ेगा। चलिए और क्या। अच्छा, जाके जाते के बोलना महाराज से जय शंकर की। अच्छा, जय शंकर की। ठीक है, चलो चलिए। हाँ महाराज, सुनिए, अपने पीछे मुड़ के पहले भोलेनाथ की जय बोलो। अपने पीछे मुड़ के। हाँ, हे रजत, ये क्या कर रहा है? ऊपर लेंथ से कर रहा है क्या? तुम वही कह रहे अपने पीछे मुड़ के जय भोलेनाथ की करिए। तो ऊपर थोड़ी, अरे पीछे जरा ऊपर, देख पीछे की तरफ। अच्छा, मेरे पीछे? हाँ, मेरे पीछे? तेरे पीछे थोड़ी बैठे महाराज से पक्के। अरे जरा पीछे को जा, जब ऊपर को उठा नजर। महाराज जय शंकर की। जय शिव। पकड़ो से, पकड़ो से। महाराज सुनो, सुना, सीधा खड़ा हो जाओ। दरबार में पहली बार आया है इसलिए घबरा रहा है। सुनो, आराम से खड़े हो जाओ। सुनो, ऐसा है दरबार में पहली बार आए हो। हाँ सरकार। सही बात, इसे प्रेम से समझाओ। कहिए महाराज। सुनो रजक धोबी, जब आगे ना उसमें महाराज के काल आए, काल। अच्छा, कपड़े मेरे को काल धोने हैं? काल कपड़े काल नहीं धोने, महाराज के बेरी आए, बेरी। अच्छा, महाराज पेड़ खाएंगे, ले आऊंगा गधों पे घर के 10 किलो पे। अरे रजक, महाराज पेड़ नहीं खाएंगे, महाराज के दुश्मन आए, दुश्मन। अच्छा, 10 मन खाएंगे, 10 किलो से काम ना चलेगा। तो मैं, मेरे पास 2 गधे हैं, तो 10 मन में उन पे लाद लाऊंगा। भैया पेड़ की ना कह रहे, हम जो कह रहे कि महाराज के शत्रु आए, शत्रु। अच्छा, महाराज सतुआ खाएंगे? क्यों जी? महाराज रजक, महाराज सतुआ नहीं खाएंगे, तो महाराज के बेरी आए हैं। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझाओ ढंग से। अरे जो बताओ, तुम्हारे राजा तृणावत को जिसने मारा था? उस कालिया कृष्ण ने मारा। कालिया कृष्ण ने, है ना? कृष्ण ने। तो अगर वो तुम्हारे आगे आ जाए तो तुम क्या करोगे उसका? अगर मेरे सामने आ गया ना, तो मैं 1 में से 2 हो जाऊंगा बस। और लटके मारे पट सच दे दूंगा। उसे मारोगे नहीं? मारूंगा उसको, ऐसा मारूंगा हाँ। कि मेरे हाथों से वो बच के नहीं जा पाएगा। अच्छा, तो तुमको वही करना है, उन दोनों भाई को वही समाप्त कर देना है।
मैं उन दोनों भाइयों को मार दूंगा। हाँ, वो मथुरा में आने नहीं चाहिए। तो उसके बदले में मुझको क्या मिलेगा? उसके बदले में मथुरा का आधा राज्य देंगे महाराज तुमको। अच्छा, आधा राज मिलेगा मुझे? आधा राज। तो मैं कौन हो जाऊंगा? मेरा बटुआ? वो हो जाएगा राजकुमार। कुमार? और क्या? ये कुमार नहीं तो सही बताओ। अरे राजकुमार हो जाएगा। अच्छा, राजकुमार। हाँ। अच्छा, और मेरी धोबिन? तुम्हारी धोबिन हो जाएगी रानी। और मेरे गधे? तुम्हारे गधे तो गधे ही रहेंगे, तो उनके हाथी दे दिए जाएंगे तुमको। मंत्री भाई एक बात बताओ, हम राजा हो जाएंगे, हाँ। हमारी धोबिन रानी हो जाएगी, हाँ। मेरा बटुआ राजकुमार हो जाएगा, हाँ। और मेरे गधे गधे क्यों रहेंगे? गधे तो गधे ही रहेंगे ना भाई, हाथी दे दिए जाएंगे तुमको राशि। हाथी नहीं हो सकते वो? नहीं, वो कैसे हाथी हो जाएंगे? अच्छा ठीक है महाराज इनको बीड़ा दिया जाए। ये बार खत्म कर दो, गहरा इनाम मिलेगा वो मांगा, बस मेरा एक करने की कोई बात नहीं। नाजुक से दो बच्चे हैं, कुछ रया विधायक में है निपुण, बाकी मैदानों के आएंगे तेरे हाथ होकर। सेना अधिक लगाऊंगा, तेरे एक बूंद पसीने पर मैं लाखों का घोड़ा सरदार तुम्हारा खड़ा है तो बुरी तरह पछाड़ा है, और बदला उनसे ले लो तुम, बन जाए काम तो खड़ा है। जिस प्रकार तुम्हारे महाराज खड़ा बच्चों उन दोनों बच्चों ने पछाड़ा था, आज ठीक उसी प्रकार से तुम उन दोनों बच्चों को पछाड़ देना। तुम्हें सहर्ष मथुरा मंडल का आधा राज्य मिल जाएगा। ठीक है ना महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं उस कृष्ण और बलराम को इस प्रकार मारूंगा, मैं उनको लेकर के जमुना जल में डूब जाऊंगा, वो दोनों बच्चे खत्म हो जाएंगे और मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही करना, और ऐसे भी ना मरे तो उसे टांग पकड़ के पत्थर से मार देना। मत करो महाराज, धोबी को छत भी जाता है। सुनो ठीक ऐसे बिला दिया जाए, तुमको बीड़ा दिया जा रहा है, जाओ दरबार में खस्त किया जाए। पति रचकिया मेरी निधि धोबे, देख बेटा, आज राजा कंस के दुश्मन आ रहे हैं, और वो दोनों दुश्मन यही घाट पे निकलेंगे, तो आज मैं उनको मारूंगा, ठीक है ना? हाँ भैया, धोबी की जात में चुका के जाके काम करें। ऐसे आनंद ना आ रहे हो, कपड़ा भी दोगे और कछु गाएंगे भी। अरे उड़ी जाए सुअना, उड़ी जाए सुअना, खबर लाओ मेरे साजन की। अरे हमारे ससुर के तेरे गधटवा, एक करुआ एक गोरी, एक लाडू साल
दोपहर है गई, परंतु तेरी चाची रोटी लेके ना आई। क्या करती रहे घर में? मेकअप कर रही होगी और क्या कर रही होगी। सारे तुम मेकअप ये देख तो रहे हैं, जभी तुम घर में हो। अरे रोटी लेके ना आई रे गोविंदिया, रोटी लेके ना आई रे गोविंदिया, रोटी लेके ना आई रे गोविंदिया, आई गोविंदिया उत्तम जाति मोदी कुल हमेरो, उत्तम जाति मोदी कुल हमेरो, ज्ञान समझे हम बामन बंदिया, ज्ञान समझे हम बामन बंदिया, रोटी लेके आई न धुनिया, रोटी लेके आई न धुनिया, प्रेम कले की मेरी चूकी, प्रेम कले की मेरी चूकी, अब लागे ग्यारह बारे भजनिया, अब लागे ग्यारह बारे भजनिया, रोटी लेके आई न धुनिया, रोटी लेके आई न धुनिया। आज तेरी चाची रोटी लेके आ जाए ना तो बात कह दियो कि वापस घर चली जा। आज तेरा चाचा बहुत गुस्सा में है। मैं तो 2 कर दूंगा। हाँ बुलाऊं फिर? ओ चाचा की चाची हो, ओ चाचा की चाची हो। देख, तेरी भी चाची और मेरी भी चाची, फिर कैसे चलेगी चाची? अब मैं